एक ऐसी कुंवरी अयोध्या में थी जो अयोध्या में आग लगा दिया, और एक ऐसी नकटी देखिए लंका में थी। एक ऐसी नकटी देखिए लंका में थी जो लंका में आग लगा दिया। तो क्या आग लगा दिया? एक तो नकटी ने, एक तो कुंवरी ने किया अवध प्रदेश उजाड़, और एक तो नकटी बन गई लंका की पतझड़। एक तो कुंवरी ने किया अवध प्रदेश उजाड़, और एक तो नकटी बन गई लंका की पतझड़। तो एक कुंवरी ने देखे अयोध्या में आग लगा दिया, और एक ऐसी नकटी लंका में थी, रावण की बहन। तो देखिए लंका में उसने आग लगा दिया। राधे श्याम रामायण में क्या लिखते हैं? देखिए लक्ष्मण ने जब सुर्पनखा के नाक कान काट दिया, तो सुर्पनखा देखे रोती रोती वो कहा रावण के पास जाती है, अपने भाई के पास, और भाई के पास जा करके देखिए क्या कहती है। भाई के पास जा करके देखे क्या कहती है। एक थोड़ी सी बात है अगर बढ़ाई जाए तो बहुत बड़ी हो जाती है, और एक बड़ी बात है अगर घटाई जाए तो देखिए बिल्कुल छोटी रह जाती है। बढ़ावत बड़ी घटावत छोटी, और परखत खरी परखावत खोटी। तो घटाने से देखिए वो बात छोटी हो जाती है, लेकिन बढ़ाने से देखिए वो बात इतनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है। सुर्पनखा जब अपने भाई के पास पहुंचती है तो देखिए कैसा कह करके देखिए आग लगा देती है। और क्या कहती है? कि जल जाए तेरी राज पर और खाक पर ताज, जल जाए तेरी राज ये और ताज पर खाक, और तेरे रहते कट गई आज बहन की नाक, तेरे रहते कट गई आज बहन की नाक। सुर्पनखा कहने लगी तुम्हारी राज, तुम्हारा ताज ये जल जाए, इसमें आग लग जाए, तुम्हारे रहते रहते आज मैं तुम्हारी बहन हूं जो हमारी नाक आज कट गई, तो तुम्हारा राजा होना बेकार। ऐसे जोशीले शब्द देखिए अपने भाई से कहती है, तो भाई के अंदर जोश आ जाता है। भाई के अंदर जोश आ जाता है। फिर भी देखिए सुर्पनखा कितना जोश अपने भाई के अंदर भर देती है, और भर करके देखिए कितना संग्राम करवा देती है। फिर सुर्पनखा देखिए क्या कहती है अपने भाई से कि मेरी तो नाक गई तो गई, मेरी तो नाक गई तो गई, पर अपनी नाक बचाना तुम, मेरी तो नाक गई तो गई, पर अपनी नाक बचाना तुम, है जग में जिसके नाक नहीं, है जग में जिसके नाक नहीं, तो नकटाना मधराना तुम, है जग में जिसके नाक नहीं, तो नकटाना मधराना तुम। सुर्पनखा कितने जोशीले शब्द कहती है कि मेरी तो नाक चली गई, लेकिन तुम हमारे भाई हो, कम से कम अपनी नाक को तुम बचा लेना। देखिए जिस व्यक्ति के कोई पानी नहीं होता है, उस व्यक्ति का कोई जीवन होता है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
और पानी बिना न उजरे मोती मानुष चूर। अगर पानी व्यक्ति को न दिया जाए तो प्यासा मर जाएगा, और जिस व्यक्ति के अंदर पानी नहीं है तो कहते उसकी कोई जिंदगी है। तो सुर्पनखा ने ऐसे वचन अपने भाई के सामने उपस्थित कर दिया कि देखिए भाई रावण जो है वो लाचार हो गया, लाचार हो गया, और वही जोश में देखिए सीता का हरण कर लिया। और जब सीता का हरण कर लेते हैं तो देखिए उसी जगह से झगड़ा शुरू हो जाएगा। भाई किसी पराई स्त्री का जो व्यक्ति हरण करेगा तो उसके पीछे देखिए बहुत बड़ा झंझट बन करके तैयार हो जाएगा। तो बंधुओं, कुसंग में देखिए इतनी बड़ी ताकत होती है। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर वो गलत व्यक्ति के संग में जाता है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, धीरे धीरे उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, धीरे धीरे देखिए उसका भाव प्रेम छूट जाएगा। क्योंकि कुसंग की बात इतनी ध्यान से व्यक्ति सुनता है। किसी के कान में तुम कोई कुसंग की बात बताओ, देखिए पलक नहीं मारेगा, और सत्संग की बात बताओ तो पलक मार मार कर नींद लेने लगेगा। क्योंकि गलत बातें इतना अच्छी लगती है मनुष्य को, किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली। देखिए ये सब बातें सुनने में मनुष्य बहुत ध्यान से एको बातें छूटने न पाए। सत्संग की बातें देखिए छोड़ देगा, नहीं ध्यान से सुनेगा। तो ये मनुष्य का मन इतना गंदा हो गया है कि ये मन जो है इतना गंदी चीजों में जितना ये लगनशील है, अगर अच्छी चीजों में उतना लगनशील हो जाए तो मनुष्य का बेड़ा पार हो जाए। तो गंदगी से अपने मन को हटाने के लिए, गंदगी से अपने मन को दूर करने के लिए बंधुओं, आइए आज सत्संग रूपी गंगा में देखिए हम पान कर रहे हैं। ये सत्संग रूपी ज्ञान गंगा, देखिए ये सत्संग रूपी जो ये गंगा आपके गांव में उपस्थित हुई है, तो ऐसी गंगा में जो व्यक्ति स्नान कर लेगा तो सारे कलमल उसके धुल जाएंगे और जीवन उसका देखिए निर्मल और पवित्र हो जाएगा। तो आइए इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, इस जीवन में बुराइयों को दूर करने के लिए, इस जीवन को पवित्र बनाने के लिए भाई सत्संग रूपी साबुन हम लेते जाएं, और सत्संग रूपी साबुन को देखे बहा मत देना, ये सत्संग रूपी साबुन को ठीक से रख लेना। अगर कोई बुराइयां तुम्हारे अंदर आ जाए तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए देखिए कोशिश करते रहना, और जब बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश करते जाओगे तो धीरे धीरे जीवन देखिए पवित्र हो जाएगा। तो गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना, दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना, दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया का
पास जाने से उसका मैल जो है वो दूर हो जाता है। तो जब लग गुरु दरिया नहीं पावे, जब तक गुरु दरिया नहीं पावे, तब लग फिरत भुलाना मन कहीं दूर न जाना। जब तक फिरत भुलाना मन कहीं दूर न जाना, तब लग फिरत भुलाना मन कहीं दूर न जाना। जब तक फिरत भुलाना मन कहीं दूर न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरण, कोटिन तीरथ गुरु जी के चरण, कोटिन तीरथ गुरु जी के चरण। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरण, श्रीमुख आँखों बखाना मन कहीं दूर न जाना। श्रीमुख आप बखाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। पलटू दास दरिया में नहाए, पलटू दास दरिया में नहाए, पलटू दास दरिया में नहाए। पलटू दास दरिया में नहाए। अजर अमर पद पाना मन कहीं दूर न जाना। अजर अमर पद पाना मन कहीं दूर न जाना। अजर अमर पद पाना मन कहीं दूर न जाना। अजर अमर पद पाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। तो इस मन को अगर ये दूर भागता है तो इसको खींच लेना चाहिए डोरी लगा कर। मन तो कहता है सो जाए, मन कहता इतना ये मन आलसी हो गया है कि कोई तुम अच्छा काम करने अगर चलोगे तो मन करने नहीं देगा। इतना इतना मन ये हमको बहकाता है। तो साहब कहते हैं कि गुरु दरिया में नहाना और मन कहीं दूर हो जाए। कि गुरु की दरिया में जो व्यक्ति नहा लेता है तो देखिए उसको संसार में भटकना नहीं पड़ता। एक जगह सत्संग हो रहा था और उनके दो दामाद थे वो आए थे। तो जहां पर पंडाल लगा हुआ था, अब देखिए संसार में तरह तरह के लोग होते हैं। मनुष्य जीवन गिर जाता है लेकिन वो समझ कुछ नहीं पाते। तो एक एक चारपाई डाल दिया, एक एक चादर उनको दे दिया, वो बस ओढ़ करके लेट गए वहीं पंडाल के पास में। और जब तक सत्संग होता रहा चादर से मुख नहीं निकाला। सत्संग हुआ, आरती पूजा हुई,
सब कुछ होता रहा कार्यक्रम, लेकिन चादर को नहीं खोले, वैसे ही लेटे रहे। जब सवेरा हुआ तो मैंने पूछा कि ये जो दो व्यक्ति आए थे ये कहाँ से आए थे? कोई भारतीय नहीं थे, इंग्लैंड के थे क्या? अरे पास में ही सत्संग हो रहा, दोनों चादर को मुख में लपेटे हुए पड़े। अरे कम से कम एक बार भी चादर खोल करके देख लेते कि क्या सुनाया जा रहा है, क्या यहाँ हो रहा है। लाओ एक बार वो खोल कर देख तो ले कम से कम। बताओ उनको मनुष्य कहा जाए, क्या कहा जाए? आहट पाकर के कुत्ता भी भूखने लगता है, लेकिन वो वैसे लपेटे लपेटे पड़े रहते। तो ये जीवन मिला है बंधुओं। तो जीवन में देखिए भाई, कोई अगर अच्छा काम है, अपने निकट है, गांव है, में है, आस पास है, तो जरूर 2 मिनट समय निकाल करके वहां जाना चाहिए। फिर क्या है, सोना सोना तो रोज ही है, खाना पीना सोना ये तो रोज ही चलता रहेगा जीवन में। लेकिन ऐसे अवसर देखिए बहुत कम आते हैं, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जीवन में। तो देखिए जो अवसर जीवन में आ जाए तो अवसर से व्यक्ति को चूकना नहीं चाहिए। और जो अवसर से चूक जाता है उसकी क्या ये दशा होती है, जो अवसर से चूकता है। एक गांव में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। कथा के दौरान में सभी लोगों ने कहा, एक पंडित जी थे उसी गांव में, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो सब लोग कहने लगे भाई सब लोग 100-100 रुपया देंगे, आप बड़े आदमी हैं तो आप 1000 रुपये दे दें और कथा हो जाए। तो वो बोले नहीं, 7 दिन की कथा थी, 6 दिन हो गया, लेकिन वो गए 1 दिन ही। 7वां दिन जब आ गया तो उन्होंने मन में सोचा कि आज 7वां दिन है, पूर्णावृत्ति का समय है, आखिरी है, और आज भी अगर नहीं जाएंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे। तो घर से जब चले तो जहां उनकी तिजोरी थी, सेठ तो थे ही, जो उनकी तिजोरी थी, तिजोरी के पास गए। बड़े बड़े ताला पड़े हुए थे तिजोरी में, उसको खोला और खोल करके उसमें से 100 रुपए निकालने लगे। तो मन में उनकी क्या हुआ कि 100 रुपए तो निकालते हैं, लेकिन ये 1 लाख रुपए है, इसमें 100 रुपए कम हो जाएंगे। तो 90 रुपए रख दिया, कहा 90 रख दे, 10 में काम चला। तो फिर 90 रख दिया, ताला लगा, 10 ले लिया। फिर कहा 10 भी तो कम पड़ जाएंगे। तो फिर लौट करके गया, 9 रुपए रख दिया, 1 रुपया ले लिया। फिर चला तो फिर कहा अरे 1 रुपये भी तो कम पड़ जाएगा। तो 4 आना ले लिया, 12 आना फिर छोड़ दिया। जब 4 आना लेकर चला तो बाजार में सोचा कोई फल कुछ ले ले भाई, कहीं पर कोई उत्सव हो, सत्संग हो, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाथ में चाहे एक फूल ही हो, चाहे एक पत्ती ही हो। ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो एक पत्ती ही चाहे साथ हो। तो बाजार को गया, सोचा 4 आना अगर वहां देंगे इतने बड़े आदमी तो लोग हमें क्या कहेंगे कि बताओ 6 दिन तक तो आया नहीं, 7वें दिन आया तो 4 आने। तो लाओ नारियल ले लें, नारियल शुभ होता है, और नारियल ले जाकर भेंट कर देंगे तो ठीक है। तो बाजार में न मालूम कितनी दुकानों में देखा, और जहां जिस बाजार दुकानदार के पास जाए दुकानदार भगा देते, चलो चलो आगे बढ़ो, तो नारियल नहीं ले पाओगे। तो इतना बाजार में खोजा लेकिन नारियल नहीं ले पाए। तो एक दुकानदार ने कहा अगर 4 आना भी बचाना चाहते हो तो जाओ, आगे बाग है नारियल की, वहां चले जाओ, और बड़े बड़े नारियल लगे हैं, तोड़ दो, 4 आना रखो जेब, ये भी तुम्हारे बच जाएंगे। तो आगे जहां बाग थी तो वहां पहुंचा, और बड़े बड़े पेड़ नारियल के थे, और नारियल को तोड़ लेते हैं, कहीं एक के दूसरे कहीं धूल में रह गए, और वो बहुत दूर थे लगे थे। तो देखिए लालच बहुत खराब चीज होती है। लालच बहुत खराब चीज होती है, और लालची व्यक्ति देखिए अपने पेट में नहीं खा पाता है, दूसरे को क्या खिलाएगा।
तो उसी में पेड़ पर चढ़ते 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 ऊपर चढ़ा, और जब चढ़ा तो ऊपर एक ही नारियल था छोटा। जब उसको जैसे ही पकड़ा तो देखिए पांव उसके पेड़ से छूट गए और उसी में झूला जैसे वो झूलने लगा उसी पेड़ में। तो हाय हाय करने लगा कि अब जान गई हमारी, अब ये टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो नीचे कुआं थी, जब गिरेंगे तो कुएं मर जाएंगे। तो कहने लगा रे किसी प्रकार हमारी जान बच जाए। तो उधर से देखिए एक हाथी वाला आ रहा था, तो उससे निवेदन किया कि भाई हमको किसी प्रकार बचा लो हमें। तो हाथी पर खड़ा होकर के जब पांव पकड़ा उसके, तो हाथी ने समझा कि पहलवान कहता आगे बढ़ो, तो हाथी भी आगे बढ़ गया। अब दो लटक गए उसी में। अब एक तीसरा आदमी एक घोड़ी पर जा रहा था, जो घोड़ी पर जा रहा था तो कहने लगे भाई हमको बचाओ, हमारी जान, इतना पैसा सब कुछ रखा है घर में, हम मर गए यहाँ, बताओ कौन लेगा, क्या होगा। तो घोड़ी पर चढ़ करके जब दूसरे व्यक्ति के पांव पकड़ा तो घोड़ी भी उचक करके दूर खड़ी हुई। तो तीसरा व्यक्ति जो था वो भी उसी में लटक गया। जब वो भी लटक गया, अब तीन तीन व्यक्ति जब लटक गए तब वो नारियल की बताओ क्या दशा। नारियल का जो टेंगुआ था वो टूट गया, और जैसे ही टूटा उसी कुएं में गिर करके तीनों मर गए। कहने का मतलब यह है कि अधिक लोभ ना कीजिए, अधिक लोभ है दीन, और अधिक लोभ के कारण गिरे कुआं में दीन। अधिक लोभ के कारण, अरे 100 रुपए तिजोरी से निकाला कि जा रहे हैं भंडारे में, तो 90 रख दिया, 10 लिया, फिर 10 से 9 रुपए रख दिया, 1 रुपए लिया, फिर 1 रुपए से 12 आने रख दिया, 4 आना लिया। अब फिर 4 आना में दुकानदार ने कह दिया जाओ पेड़ से तोड़ लो, 4 आना भी तुम्हारे बच जाएंगे। तो पेड़ ने अपनी जान को देखे खतरे में कर दिया, ये नहीं सोचा बच जाएंगे तो सब छूट जाएगा, और उसी में लटक गया। तो अधिक लोभ ना कीजिए, अधिक लोभ है दीन, और अधिक लोभ के कारण गिरे कुआं में दीन। तीनों देखे गिर करके उसी कुआं में मर। तो कहने का मतलब यह है हर मनुष्य को चाहिए कि भाई जीवन में इतना लोभ न करो कि जोर जोर धरे खाए कोई और, और बिना धर्म धन जाए उठोरे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिंदगी भर जोड़ते 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 उनकी जिंदगी चली जाती, फिर अंत में क्या है, मर जाते हैं, और जो कुछ मर गए उठा करके उनको फेंक दिए, काम खत्म हो गया। तो हमारे भक्त थे लखनऊ में, तो 1 करोड़ रुपए उनके पास जमा था, और कोई आद औलाद कोई नहीं थी। तो वहां हमारा जाना जब हुआ तो गांव के लोग कहने लगे कि आप इनको समझाइए तो कुछ भंडारा या कुछ कर ले, अब इनके मरने का समय आ गया लेकिन रुपए को नहीं छूते। लोग क्या कहा करते थे पुराने कि पैसा जो है जिम्मेदारी हो गया। तो बहुत कंजूस का धन जो है वो फलीभूत नहीं होता है, अगर किसी को मिल भी जाता है तो फिर भी वो सुखी नहीं रहता है। तो हमने कहा कि 1 करोड़ रुपए जमा है, 10,000 रुपए निकाल लाओ तो भंडारा कल कर दिया जाए। अरे सब लोग खाएंगे तो पूरी हम भी खाएंगे, जैसे 2 रोटी सुबह हम खाए थे 2 अब खाए। अरे सब लोग खाएंगे, एक आदमी तो खा नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे तो खर्च हो जाएगा। और तुम्हारे मरने का समय आ गया है तो कोई अच्छा काम कर लो, कोई अच्छा काम कर लो, जीवन तुम्हारा आखिरी आ गया है। जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे
जीता जा रहा है। अरे सारी कमाई जीवन भर किया, लेकिन कोई आध्यात्मिक कमाई कर लो, जब यहाँ से जाओगे तो उस गठरी को ले जा सको। और जितना जो कुछ है संसार की जितनी चीजें हैं सब जहां की तहां पड़ी रह जाएंगी, कोई साथ ले नहीं जा सकता। लेकिन जो अच्छा काम कर लेता है व्यक्ति, देखिए वो चीज उसके साथ में चली जाती है। तो सवेरे जब हमारे जाने का समय हुआ तो देखिए वो मिलने के लिए नहीं आए हमें। तो सब बच्चे कहने लगे अभी देखिए उनको हम लोग पकड़ लाते। अब तो वो बूढ़े थे, उनको पकड़ करके लाए। तो हमने कहा अरे आपने कोई उत्तर भी नहीं दिया, अब हमारे जाने की तैयारी हो गई है। तो देखिए वो क्या हमसे कहने लगे, आप सही बताते हैं कि 1 करोड़ में 10,000 रुपए का भंडारा कर दो। आप सही बताते हैं कि तुम्हारे मरने का समय आ गया है। राजा परीक्षित का जब मरने का समय आ गया तो देखिए वो क्या किए, श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने सुनी। अरे जीवन में अगर हम नहीं कुछ कर पाते हैं तो मरने का जब संदेश आ जाए तब भी कुछ कर लो। तो क्या उत्तर देखिए वो देते हैं, वो कहने लगे हमसे कि आप सही कहते हैं लेकिन हमारी आत्मा ही नहीं चाहती, हम करें तो क्या करें। और 1 करोड़ में 10,000 रुपए कम पड़ जाएंगे तो कौन देगा। 1 करोड़ में 10,000 रुपए जब कम पड़ जाएंगे तो जोड़ा और टूट जाएगा, कौन देगा। उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि एक धर्म की बैंक होती है और एक ये बैंक होती है। एक आदमी देखिए रात दिन दौड़ता है फिर भी नहीं कमा पाता, और एक आदमी जिस काम में हाथ लगा देता है तो दिन दूनी रात चौगुनी देखिए वो चीज पड़ जाती है। सबकी भार तो अलग अलग होती है ना। वही हल से सब लोग जोतते हैं, वही व्यवसाय धंधा सब लोग करते हैं, लेकिन सबके धंधे में देखिए लाभ नहीं होता। और कोई व्यक्ति देखिए, कोई व्यक्ति अगर वही धंधा करता है तो देखिए बहुत लाभ, बहुत विकास उसका हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, सबकी भाग देखिए जुड़ी है, सबकी भाग जुड़ी है एक में। और सबकी भाग जब जुड़ी है तो वो जब उसकी भाग जब बुलंद है तो जिस काम में हाथ लगाएगा तो वो हजारों गुना वो विकास होकर के सामने आ जाएगा। अब जैसा जिसने अपनी भाग को बनाया है और जिसकी भाग खाली है तो क्या करेगा। तो इसीलिए अपनी भाग को अच्छी बनाने के लिए एक व्यक्ति का घर में एक राजा के यहाँ हो जाता है और एक व्यक्ति का जन्म देखिए एक कंगाल के यहाँ होता है। एक कुत्ता देखिए दर दर भटकता है, एक कुत्ता दर दर भटकता है और एक कुत्ता देखिए साबुन से नहलाया जाता है, डबल बेड पर लेटाया जाता है और कितनी उसकी सेवा होती है। तो कुत्ता वो भी सबकी भाग अलग अलग है और जिसने जैसी अपनी भाग को बनाया है वैसी उसकी भाग बनी हुई। तो बंधुओं सत्संग में आ करके देखिए इन्हीं सब चीजों का ज्ञान होता है। अपनी भाग बनाने के लिए ऐसे ऐसे सेठ साहूकार है देखिए, अब उनके यहाँ जिस बच्चे का जन्म हो गया तो क्या है, सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी वो बन गया। क्या पिता कहीं दूसरी जगह वो संपत्ति देने जाएंगे, नहीं देने जाएंगे। सबके कर्म अलग अलग होते हैं, सबकी भाग अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। इसलिए अच्छी भाग को बनाने के लिए हर मनुष्य के हाथ में वो चीज है। आप चाहें तो अपनी भाग को खराब बना लें और चाहें तो अपनी भाग को अच्छी बनाएं। हम लोग ही बनाने वाले हैं, हम लोग ही अपनी भाग को बिगाड़ने वाले हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि जीवन में अपने ऐसे ही जो कुछ हो सके अच्छे काम करते रहना चाहिए। और धीरे धीरे देखिए जब अच्छे काम व्यक्ति करता जाएगा तो एक एक मुट्ठी अगर रोज निकालते जाओगे तो देखिए कितना बोरा एक दिन भर जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करने से देखिए वो पुण्य की गठरी बहुत बड़ी हो जाती है।
अब कितने बाल बच्चे नर नारी देखे आए और सबको भोजन प्रसाद खिलाया गया, तो जिनकी जिनकी आत्मा में वो चीजें गई सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। सेवा का लाभ यही होता है कि जगह जगह देखे लोग पकड़ पकड़ करके शरबत पिलाते हैं, खिलाते हैं। ऐसी सी जगह आप चले जाइए कि देखिए आप चाहे जीवन भर वहां रहिए, वहां लोग आने ही नहीं देंगे आपको। दुनिया में एक से धर्मवान पुण्यवान पड़े हुए हैं, एक से एक गलत आदमी है और एक से एक अच्छे आदमी है। तो जीवन को हमें अच्छा बनाने के लिए देखिए कोई न कोई भूमिका बनानी पड़ती है और उस भूमिका के माध्यम से आदमी अच्छे काम करता है, और जब अच्छे काम करता है तो देखिए उसका जीवन बुलंद हो जाता है, उसका जीवन बुलंद हो जाता है। और जीवन में जब उसकी खुशबू आ जाती है तो देखिए अपने आप उसको लोग पहचानने लगते हैं। तो ऐसे आयोजन देखिए कभी कभी जीवन में होते हैं। आज लाखों हजारों भंडारा आज हनुमान जी के नाम पर, क्योंकि मंगल दिन है आज, हुए होंगे, लेकिन भंडारा के साथ साथ सत्संग की व्यवस्था जो आज रखी गई ये बहुत अच्छी कड़ी थी, बहुत अच्छी कड़ी थी कि जो सत्संग की व्यवस्था रखी गई। भोजन के साथ साथ दो प्रकार का देखिए आज दान हुआ, एक जठराग्नि यज्ञ और एक देखिए ज्ञान यज्ञ। सबकी जठराग्नि में देखिए जो डाला गया वो क्या है, वो जठराग्नि यज्ञ। और इस समय जो ये सत्संग की व्यवस्था रखी गई ये बदो क्या है, एक ज्ञान यज्ञ। ये दोनों यज्ञ जब होती है तब यज्ञ वो पूरी होती है। अधिकतर खिलाना ही खिलाना लोग कर देते हैं तो एक ही यज्ञ उसमें रहती है, और दोनों यज्ञ जब जहां पर हो जाती है तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों यज्ञ जो ये हुई ये बहुत अच्छी कड़ी रही आपके गांव में, और ऐसे तो हम लोगों का बहुत दिन से यहाँ आना जाना रहा है। और ऐसे ही साल में 2 साल में छोटे छोटे सत्संग होते जहाँ रहते हैं जिस गांव में, देखिए लोगों के अंदर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, बाल बच्चों पर अच्छा असर पड़ता है। और अभी हमारे पास फोन आया था सीतापुर में जो जज स्टोनों, हम उनको फोन नहीं कर पाए तो उन्होंने हमसे कहा अरे पहले से आपको बताना चाहिए था, हम जरूर आते, इतनी नजदीक आप आए हैं तो सत्संग में जरूर हम लोग आते। तो देखिए सत्संग के जो भूखे प्यासे लोग होते हैं अगर उन्हें सूचना नहीं मिल पाती है समय से तो देखिए पछताते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे आयोजन जो व्यक्ति करता है, जो इसके आयोजक होते हैं, देखिए देखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, लेकिन भावना देखिए न रूप से होता है न रंग से होता है। व्यक्ति जीवन में अगर वो अच्छे काम करके दिखलाता है विशेषता उस चीज की होती है। तो विशेषता उस चीज की होती है। अष्टावक्र 8 अंक के टेढ़े थे, लेकिन राजा जनक की सभा में जब वो गए और नगाड़े पर जब जो मारते गए तो सारे पंडित परेशान हो गए कि कितना बड़ा विद्वान आ रहा है, हम सबको हरा देगा। जब अंदर गए तो 8 अंक वो टेढ़े, सभी पंडित उनको देखकर हंसने लगे। बताओ 8 अंक के टेढ़े ये राजा जनक के गुरु बनेंगे? सब हंस पड़े। तो अष्टावक्र भी हंसने लगे, वो कहने लगे आप लोगों की चरम दृष्टि है, आप लोग विधवा चमार हैं, इंसान नहीं है। किसी के चेहरे को देखकर, किसी के शरीर को देखकर, काला गोरा देखकर उस व्यक्ति की अंदर की शक्ति पहचानी नहीं जा सकती कि क्या इसके अंदर भरा हुआ है। गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन रस टेढ़ा नहीं होता, नदी टेढ़ी होती है लेकिन जल उसका टेढ़ा नहीं होता। तो इसी प्रकार आदमी चाहे निर्धन हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूरी करके लाया हो या कहीं से कुछ लाया हो, अगर अच्छे काम जो अपने जीवन में करता है विशेषता
उस चीज की होगी। यहाँ अरबों खरबों धन जमा रहता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर अभी मैंने सुनाया कि 1 करोड़ रुपए जमा था, फिर वो सब चला गया, लुट गया। लास्ट में मुझसे जब हम मिलने गए भरने के समय, तो देखे एक फटी रजाई ओढ़े लेटे थे। तो मैंने 500 रुपए निकाल करके हमारे अंदर दया आ गई कि पहले से आते जाते यहाँ थे, कोई भक्त है उसको अगर कोई परेशानी है, पहले से हम लोग आते जाते हैं तो मन में होता है भाई इसकी कोई मदद कर दो। तो हमने कहा एक नई रजाई इनके लिए लाओ और वो ओढ़ा दो, ये रजाई फेंक दो। बताओ, करोड़पति जो आदमी सारा पैसा चला गया फोकट में, एक रजाई भी नहीं मिली उसको। जैसे हमको उन्होंने देखा तो रोने लगे और रोकर कहने लगे जो आपकी बात हमने नहीं माना वही आज हमारी स्थिति। इसी पैसे की चिंता में हमारी पत्नी मर गई और हमारी भी जान देखे साहब जा रही। अगर आपकी बात मान लेते, कुछ दान पुण्य कर लेते, कोई अच्छा काम कर लेते, सब जमीन भी गई, पैसा भी गया, सब चला गया। तो हमने कहा अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं, अब तो जमीन भी गई, घर भी गया, पैसा भी गया, अब क्या? अब जीवन तुम्हारा केवल बचा है। तो देखिए, जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे काम कर लेता है वो प्रशंसा का पात्र बन जाता है। तो देखिए राजेश कुमार जी ने जो एक आयोजन किया, और देखिए तो बहुत सराहनीय काम है। और उनके पिता भक्त श्री जगमोहन प्रसाद जी, देखिए लगभग 40 साल से यहाँ पर साधु संत इस गांव में आते जाते रहे, और हम लोगों की मदद से ही देखिए गुरु जी यहाँ आए, उनका ऑपरेशन यहाँ हुआ था और बहुत यहाँ सेवा हुई। इस गांव में जितने भक्त लोग थे देखिए बहुत सेवा किया, और यही घर में न मालूम कितने साधु संत आए थे उस समय। और इतनी मदद हुई, जब अस्पताल से जब यहाँ गुरु जी आए तो बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे गुरु जी घबराए कि पता नहीं यहाँ से लोग व्यवस्था कर पाए कि न कर पाए। तो हम लोगों ने कहा नहीं साहब, सब यही ढेड़ूराई गांव से ही व्यवस्था हो जाएगी, आप घबराइए मत, यही ऑपरेशन आप कराइए। तो देखिए गुरु जी की यही ऑपरेशन हुई। सब यहाँ से जितने लोग थे सब मिलने जाते थे, और लगभग 20-25 दिन हम लोग रहे थे। न मालूम कितने भगत साधु संत यहाँ आए गए उस समय। वो लगभग सन 92 का समय होगा, सन 92 का समय होगा। और तो देखिए उस समय से लगभग 40 साल से साधु संत इस गांव में आते जाते रहे, और बहुत सब प्रेमी ने भी लोग रहे हैं। जब हम लोग आते हैं तो देखिए लोग यहाँ के सब इकट्ठा होते हैं और प्रेम भाव करते हैं। तो ऐसा ही प्रेम भाव देखिए बना रहना चाहिए, और ऐसा ही प्रेम भाव जब बना रहता है तो देखिए उस गांव की भक्ति जो है आगे बढ़ती रहती है। तो हमारे परम प्रेमी भक्त जगमोहन प्रसाद जी देखिए बहुत हर्ष और उल्लास से देखिए अपने सुपुत्र राजेश कुमार की इच्छा और सब लोग मिल करके देखिए इस कार्यक्रम को संपन्न किए, और भोजन प्रसाद सत्संग की सारी व्यवस्थाएं हुई, और उनके सभी सुपुत्रों ने देखे सेवा और मदद, सबका सम्मान किया। हम यही चाहते हैं अपने संत समाज से, अपने आश्रम की तरफ से हम यही शुभकामना देते हैं कि हर एक गांव, यहाँ के सभी भक्त लोग ऐसे ही आगे आगे संपन्न, आगे आगे यही विकास जीवन का उनका होता रहे, धन में, संपत्ति में, हर चीज में आगे बढ़ते रहे, और आगे आगे ऐसे पुण्य के काम यहाँ होते रहे, आगे आगे पुण्य के काम यहाँ होते रहे, और सबका कल्याण हो, और सबके जीवन में अच्छी भावनाएं पैदा हो, और सबके विचारों में परिवर्तन आए, सबके अंदर दान पुण्य और धर्म की शक्ति बढ़े।
और जब ऐसी शक्ति सबके अंदर बढ़ती जाएगी तो देखिए सबका कल्याण होगा। ये धरती यही रह जाती है, आसमान यही रह जाता है, ये घर भी यही रह जाता है, जगह और जमीन भी यही रह जाती है, लेकिन व्यक्ति का केवल यहाँ नाम रह जाता है। तो नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म मिलाते हैं, धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं, धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। जो धन किसी के काम ना आए तो चाहे जितना धन गड़ा हो सब बेकार है, और जो धन किसी के काम आ जाए, अब इतने लोगों ने खाया, कोई पूरी परस रहा था, कोई भोजन खिला रहा था, कोई पानी परस रहा था, तो अपने शरीर से जो कुछ जिसका हुआ सब लोगों ने सहयोग किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसे ही जिन घरों में, जिन गांव में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, देखिए वो गांव भी दान और धर्म में, पुण्य में, धर्म में, कर्म में आगे बढ़ते रहते हैं और उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सबको आशीर्वाद मिलता है। जितने लोगों ने भोजन किया सबका आशीर्वाद मिला, और ऐसे ही पुण्य के संस्कार आप सबको मिलते रहे और सबका कल्याण होता रहे। और इन्हीं सबों के साथ देखिए आज की आनंद की घड़ी जो सबके बीच आई, एक भजन को कहकर अपनी वाणी को हम विराम करते हैं। आज आनंद घर छाई हो, सदगुरु घर आए, आज आनंद गुरु छाई हो, सदगुरु घर आए। सब लोग कहो भाई, आज आनंद घर छाई हो, सदगुरु घर आए, आज आनंद गुरु छाई हो, सदगुरु घर आए। गढ़ पर्वत से खंभा मंगाए, पर्वत से खंभा मंगाए, पानन मड़वा
घर आए, आज आनंद उलझाइयो सतगुरु घर आए। नरियल पान सुपारी केला, नरियल पान सुपारी केला, नरियल पान सुपारी केला, नरियल पान सुपारी केला। रचि रचि भोग लगाई हो सतगुरु घर आए, रचि रचि भोग लगाइयो सतगुरु घर आए। आज आनंद छाई हो सतगुरु घर आए, आज आनंद छाई हो गुरु घर आए। बैठे सतगुरु शब्द सुनावे, सतगुरु शब्द सुनावे, जन्म सफल हो जाई हो सतगुरु घर आए, जन्म सफल हो जाइयो सतगुरु घर आए। जन्म सफल हो जाई हो सतगुरु घर आए, जन्म सफल हो जाइयो सतगुरु घर आए। आज आनंद उछाई हो सतगुरु घर आए, आज आनंद उछाइयो सतगुरु घर आए। धर्मिनी को राखो चरणन में, धर्मी को राखो चरणन में, धर्मिनी को राखो चरणन में, धर्मी को राखो चरणन में। सत्य कबीर सुखदाई हो सतगुरु घर आए, कबीर सुखदाई हो सतगुरु घर आए। आज आनंद उछाई हो सतगुरु घर आए, आज आनंद उछाइयो सतगुरु घर आए। बोलो सतगुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। स्वागत है कई बार घर जो पहले चंदन लगा है, माला पहले माला बांध स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार दूर देश से आप पधारे, कहीं कहीं कष्ट पार आपका स्वागत है कई बार, कई बार आपका स्वागत है कई बार। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, सेवा हमको छोड़ न सकत है, सेवा हमको कर न सकत है, लाजमित है कई बार आपको स्वागत है कई बार, आपका स्वागत है कई
अति आनंद भयो हम सबको, अति आनंद भयो हम सबको पायो दरस तुम्हारे आपको, पायो दरस तुम्हारे आपको। स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका। स्वागत है कई बार। है चरण जमाओ, हृदय बिछा है चरण जमाओ, रह रही करत पुकार आपको। स्वागत है कई बार, ऐसा लग दो स्वागत है कई बार आपका। स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका। स्वागत है कई बार। आए हैं संत प्यारे घर में रहो हमारे, वो रब के भाग्य जागे दर्शन हुए सकारे, वो रब के भाग्य जागे दर्शन हुए सकारे। है संत निर्विकारी अज्ञान मोहारी, है संत निर्विकारी अज्ञान मोहारी। लय थाल पग पखारी, कर पान सिर चढ़ारे। आए हैं संत प्यारे घर में रहो हमारे, पूरब के भाग्य जागे दर्शन हुए सकारे। माता पिता वो भ्राता, राजा प्रजा जनाता, माता पिता वो भ्राता, राजा प्रजा जनाता। संतों के समसु